भारतीय बाजारों में भी हमने देखा था कि जो क्लोजिंग हुई थी वो पॉजिटिव हुई, क्योंकि जब टेंशन मिडिल ईस्ट की तरफ से और जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम होते हुए नजर आई, हमने देखा कि रिबाउंड एक आया भारतीय बाजारों में भी। निफ्टी 151 अंक ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 504 अंकों की मजबूती देखने को मिली। तो भारतीय बाजारों में तो पॉजिटिव सेशन था शुक्रवार के दिन भी, और आज भी देखना होगा कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज इंडियन मार्केट्स के लिए। इसके पहले हम एफआईज और डीआईएस के आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज इंडियन मार्केट्स में लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज खरीदारी करके गए, लेकिन बहुत ही छोटा आंकड़ा है। 130 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी हुई है। डीआईएस ने भी बिकवाली की, लेकिन 53 करोड़ की मामूली नेट नेट बिकवाली का आंकड़ा नजर आया है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 650 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में 5753 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईआईज की तरफ से। तो बहुत बड़ी खरीदारी तो नहीं है, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग ये कि खरीदारी लौटी है। बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं दिखाई दी एफआईएस की तरफ से, जो पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, और भारतीय बाजारों में थोड़ा लौटते हुए नजर आए हैं। अब ये संकेत कितने पॉजिटिव हैं इंडियन मार्केट्स के लिए और आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा अपडेट देने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने आपको थोड़ा रोका, ना केवल रोका बल्कि अच्छी रिकवरी भी दिखाई। आपको ध्यान होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बकायदा हमने गैप डाउन ओपनिंग की थी, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमने क्रिटिकल लेवल्स को सपोर्ट की तरह देखा, और उन सपोर्ट के बाद का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। और पूजा, आप हमारे साथ शो में थी, हमने ये बात भी कही थी कि देखिए बैंक निफ्टी फर्स्ट सिग्नल देगा आपको, और अगर आप परसेंटेज में चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर करीब करीब 1% का गेन हुआ, जबकि निफ्टी के अंदर आधे से पौने % का गेन था। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी ने अपने 47,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और उसने अपने क्रिटिकल लेवल 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो दोनों की क्लोजिंग भी ठीक थी। आज ग्लोबल मार्केट से थोड़ा बहुत संकेत भी ठीक है, जो कि बाजार के लिए फेवरेबल है। एक और चीज मैं बता देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस बार एक्सपायरी फिर से अलग है। हमेशा हमेशा ये अलग होगी। 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। आज हम आ चुके हैं 22 तारीख के ट्रेड में, तो इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा और क्रिटिकली वॉच करना होगा। आज थोड़ा और पुल बैक, यानी कि थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ सकती है। बट रिमाइंडेड, ये शॉर्ट कवरिंग है जो कि शॉर्ट लिमिट होती है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। ये लेवल्स आप ऑलरेडी पहले भी पा चुके हो, और इसको खोने के बाद आप इन लेवल्स को पा रहे हो, तो इसको स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे, बल्कि ये तो शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है, और शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है और अच्छी खासी हुई है। जैसे निफ्टी का मैं आपको डाटा बताऊं, वहाँ पे करीब -10% का ओवाई शेडिंग हुई है। बैंक निफ्टी के अंदर -12% की ओवाई शेडिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम में से काफी हद तक शॉर्ट्स को सिस्टम में बाहर किया गया है। लेकिन अभी ये शॉर्ट्स बाहर तो हो गए, लेकिन तेजी आएगी नहीं आएगी, इस पर थोड़ा डाउट है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना, और अगर पुल बैक आता है, पुल बैक थोड़ा कंटिन्यू करेगा। ये पुल बैक निफ्टी का मैं बता देता हूँ लेवल्स के हिसाब से 22,500 तक ये पुल बैक कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि सिस्टम में अभी रोल ओवर उतना नहीं हुआ। करीब 30% के आसपास का रोल ओवर अभी भी चल रहा है। तो इससे थोड़ा ज्यादा रोल ओवर जब होगा तो ये शॉर्ट्स कटेंगे और नए लॉन्ग्स बनेंगे अगली सीरीज के अंदर, तो इसलिए मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ये 22,500 तक के अपने टारगेट मान के चले। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा 22,000 का पहला, और 21,800 का जैसे आप पे रिवर्सल हुआ हुआ है, वो आपका एक स्टॉप लॉस बन जाएगी। और इस रेंज के अंदर मेरे को लगता है 21,800 22,000 की रेंज अब नहीं ब्रेक करेगा मार्केट इस सीरीज में, अप्रैल वाली में, और अप्रैल इससे ऊपर ही आपको क्लोजिंग देगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी 47,500 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है, और ये हो सकता है ड्रैग करते हुए आपको 48,000 तक भी लेके जाए। जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी 1 डे बिफोर एक्सपायर होगा और थोड़ा मोमेंटम आता है। लास्ट टाइम भी आपको ध्यान है जिस समय एक्सपायरी हुई थी, बहुत जोर से चला था लास्ट मार्च की सीरीज के अंदर, एक एक दिन के अंदर 600 700 पॉइंट्स में रिकवरी भी आई। तो इस बार भी ऐसे लगते हैं चांसेस की हो सकती है रिकवरी। थोड़ा रोल ओवर भी है, नंबर्स वगैरह भी ठीक है, ओपनिंग टर्म्स भी ठीक है, तो इसलिए जिनके पास भी अपनी पोजीशंस को भी होल्ड करके रखें। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही आपको करीब खुल्लम खुल्ला बोला था कि 10-20% आप पोजीशन जरूर बना लें। अगर आपको याद होगा तो हमने खुलते ही बोल दिया था कि पोजीशन जिनके पास ज्यादा लॉट लेने की कैपेसिटी हो तो जरूर ही बनाए, और जिनके पास थोड़ी कम है भले वो एक बार सोच के ना भी बनाए। तो इसलिए जिनके पास आ गई है पोजीशन वो होल्ड करें, इस बार की शॉर्ट कवरिंग को एंजॉय करें। अभी शॉर्ट कवरिंग थोड़ा और आ सकता है। और जिनके पास पोजीशंस नहीं आई है, आज शुरुआत में अगर लेना चाहे तो थोड़ी बहुत पोजीशंस वो भी ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भले ही सेकंड राउंड में वो फेज में प्लस करें, बट वो भी थोड़ा बहुत पोजीशंस लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक और चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग है, इसलिए लेवल्स आपको छोटे छोटे मिलेंगे। छोटे छोटे लेवल से प्रॉफिट बुक करके बाहर भी निकल जाइएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आज कॉल्स में काम करना ठीक रहेगा। एफआईएस का डाटा वगैरह इतना खराब नहीं है, एफआईएस की होल्डिंग में भी कोई खास चेंज नहीं है, उल्टा 2% लॉन्ग हुआ है। वो 32-33 से बढ़कर करीब 35% की लॉन्ग पोजीशन हो चुकी है।
कुल मिलाकर सारा सेटअप अब तक तो मार्केट का ठीक लग रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही। बिल्कुल। तो सेटअप ठीक लग रहा है, एफआईज और डीआईएस के डेटा भी पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं, एफएनओ के डेटा भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ग्लोबल मार्केट्स हमने आपको बताया कि वहाँ से भी संकेत ठीक ही हैं। तो उस लिहाज से और ध्यान रखिए, अब अप्रैल सीरीज़ की एक्सपायरी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने आपको बताया। ऑप्शन ट्रेडर्स कॉल पर नज़र रख सकते हैं, कॉल ट्रेडिंग पर नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बताइए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से आज? शुभ प्रभात पूजा जी, शो में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अ, हमने पिछले 6 दिनों का जो भी ट्रेडिंग सेशन देखा, वहाँ पर हमने निफ्टी में 1000 पॉइंट की गिरावट देखी, बट फ्राइडे को एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है, जहाँ पे निफ्टी डबल बॉटम बनाते हुए और अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो वहाँ पे एक पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन है, एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी में। यहाँ से निफ्टी अगर 22,300 के लेवल को तोड़ती है, तब उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 22,500 रहेगा। पिछले इस स्तर पर 22,000 लेवल से लेकर 21,900 तक के लेवल सपोर्ट सपोर्ट दर्शाते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें तेजी दिखाई देगी। इसमें भी पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन है, जो कि एक रिवर्सल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है, जो बैंक निफ्टी को 48,200 लेवल तक पहुंचा सकती है। हालांकि थोड़ा सा वोलेटाइल मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया वीआईएक्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट इंडिया वीआईएक्स के डेली चार्ट को देखेंगे, वहाँ पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिया वीआईएक्स भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव ही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने 2 बाय के कॉल रिकमेंड किए हैं। पहला जो कॉल है मेरा एस्कॉर्ट का है, जिसको हमें बाय करना है 3105 से लेकर 3095 पर, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 3400 का और स्टॉप लॉस रहेगा 2950 का। अगर हम एस्कॉर्ट के डेली चार्ट को देखेंगे तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद इसने अपने ऊपरी स्तर को मेंटेन किया है। जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फ्राइडे को रिकवरी आई है। ये स्टॉक अभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और इसमें कन्वर्शन ब्रेकआउट आने का एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि उसमें बाइंग मोमेंटम बना रहेगा और ये स्टॉक हमारे टारगेट 3400 लेवल को भी टच करेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है पीवीआर आइनॉक्स। इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है डेली चार्ट पर, और अगर हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्मेशन के बाद ये हायर टॉप हायर बॉटम के साथ ऊपरी एक पुल बैक मूव देता हुआ नजर आ रहा है। तो पीवीआर आइनॉक्स को बाय करना है 1420 से लेकर 1425 के बीच में। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1505 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1385 का। ठीक है, थैंक यू लक्ष्मीकांत जी आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो पीवीआर में खरीदारी करने की सलाह 1500 के ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1385 का और एस्कॉर्ट्स में करने की सलाह है 3400 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2950 का। एस्कॉर्ट्स आपको याद होगा, हम शुक्रवार के सेशन में भी स्टॉक को हाईलाइट कर रहे थे। अच्छी तेजी का मोमेंटम बन रहा है और आज भी आप इसमें ट्रेड लेके चल सकते हैं। 3% की तेजी थी और आगे 3400 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं स्टॉक में।